ग्रेटर नोएडा और मथुरा ही नहीं, झांसी और नोएडा में भी यमुना के उफान से स्थिति बिगड़ चुकी है। इंसानी बस्तियों में तो पानी आफत पैदा ही कर चुका है, लेकिन अब बहाव किसानों की फसलों पर अटैक कर रहा है। खेतों में फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, जो कि अब किसानों के लिए आर्थिक संकट की स्थिति दिखा रहा है। देखिए रिपोर्ट। यमुना का खतरनाक उफान, जिंदगी में मचा तूफान। सैलाबी आफत ने बढ़ाई परेशानी, वजह पानी। फसल तबाह, किसान परेशान, कैसे बचे जान। यमुना में सैलाबी मंजर, सता रहा डर। मानसून की शुरुआत के साथ से ही पूरे देश में मानसून ने गदर मचाया था और अब सितंबर में भी मानसून का सितम कम होता नहीं दिख रहा है। उस पर भी हथनीकुंड बैराज से लगातार छोड़ा जा रहा पानी लोगों की जिंदगी में संकट खड़ा कर चुका है। बीते 2 हफ्तों के भीतर ही हथनीकुंड से अब तक 3 बार पानी छोड़ा जा चुका है, जो दिल्ली के रास्ते होते हुए यूपी पहुंच रहा है। यूपी में यमुना से सटे इलाकों में इस वक्त त्राहि त्राहि की स्थिति साफ देखी जा सकती है। शासन प्रशासन की ओर से बचाव कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन सैलाबी आफत के आगे अच्छे प्रबंध धराशायी होते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें गौतम बुद्ध नगर के नोएडा की हैं, जहां सेक्टर 128 के पास यमुना की ये तस्वीरें डराने वाली हैं। यमुना का उफान पूरे इलाके को अपनी जद में ले चुका है। किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। धान, गाजर, फूल, फल और अन्य सब्जियों की फसलें डूबी हुई नजर आ रही हैं। जाहिर है, साल भर की मेहनत जब बर्बाद होती दिखी तो किसानों के मन में चिंता के बादल उमड़ना कोई गलत बात भी नहीं है। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और पानी का बहाव इतना तेज है कि अब मिट्टी का कटान भी होना शुरू हो गया है। यानी इस बात का कोई आइडिया नहीं है कि कहां पर बहुत ज़्यादा गड्ढा है और कहां पर सड़क है। जिस सड़क पर मैं मौजूद हूं, इस सड़क पर आमतौर पे गाड़ियां चलती हैं, लेकिन अब यहां नाव चलने की नौबत आ चुकी है। नोएडा का सेक्टर 128 का इलाका और पानी की गति आप देखिए, इस गति से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अभी जो पानी है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। यानी पुश्ते तक 2023 के जैसे हालात थे वैसे यहाँ पर बन सकते हैं। पूरे फार्म हाउस यहाँ पर हैं, खेती की जाती है, उसके अलावा फूल यहाँ पर उगाए जाते हैं। तमाम लोग अपना जो सामान है वो लेकर यहाँ से अब निकलना भी शुरू हो गए और काफ़ी लोग निकल भी गए हैं। तो जो किसान हैं यहाँ के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि कितना नुकसान मान रहे हैं आप इस बार। भाई साहब 8 बीघे गाजर बोई, अभी 3 बीघे मूली ही और 8 बीघे धानी, सब डूब गई कतई। इतना नुकसान है, कई लाख रुपए का नुकसान है। ज्वार बोरा की वो सब डूब गई, भैंस की। अब खेत में आए देखना पानी का इतना बहाव है, अभी पानी चढ़ाव पे चल रहा पूरा। यहाँ की स्थिति सामान्य तो बिल्कुल नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जलमग्न होती फसलें किसानों को आने वाले बुरे वक्त का संकेत दे रही हैं। किसान ट्रैक्टर से अपनी फसलों का जायजा लेने जा रहे हैं। वो अलग बात है कि यमुना का उफान इतना है कि अब तो ट्रैक्टर भी यमुना की लहरों को काट नहीं पा रहा। तभी तो अब ये ट्रैक्टर भी यमुना की लहरों में बंद हो चुका है। यमुना के पुश्ते से महज 200 मीटर दूरी पर हम हैं और यहाँ पर पानी के अंदर ट्रैक्टर से ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि कितना पानी है, लेकिन पानी देखिए आप, ट्रैक्टर पूरा डूब चुका है, 80% डूब चुका है यहाँ पर। और आगे अगर जाने की बात की जाए तो फिलहाल आगे नहीं जा पाएंगे और यहाँ पर फिलहाल ट्रैक्टर को रोका गया है। इसके आगे तमाम जो फार्म हाउस हैं वहाँ तक पानी है। 4 से 5 फीट के आसपास जो पानी है ट्रैक्टर के आसपास वो फिलहाल दिखाई दे रहा है। इस पूरे इलाके में सेक्टर 128, 135 या 126 की बात करें तो इसी तरीके के हालात बने हुए हैं। पानी मैं बताऊं कितना पानी है, यहाँ में तंगड़ी बार और पानी है तो मैं दिखाऊं। और वहाँ और ज्यादा कितना पानी होगा देखो, जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ट्रैक्टर के जो टायर हैं वो पूरी तरीके से डूब चुके हैं और फिलहाल बंद किया गया। कुछ अपने फार्म हाउस पर सामान लेने के लिए आप लोग आए थे, क्या देखने के लिए आए थे आप? यहाँ पे देखिए पानी, देखिए कितना पानी है यहाँ पर, पूरा 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 कमर तक था और ट्रैक्टर भी यहाँ बीच आगे क्या चीज़ है, क्या देखना है आप? हम गोबर ज्वार लेना आए थे ना, खेत देखना आए थे। वहाँ में गाजर बोई परसों, अभी 6-7 दिन पहले, और मूली बोरा की वे सब खत्म होगी। झांसी की ये तस्वीरें बताती हैं कि जिले में हुई रिकॉर्ड बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। सररार कमला सागर बांध का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। पिछले 2.5 महीने में बांध के फाटक को तकरीबन 20 बार खोला जा चुका है, मगर फिर भी जल प्रलय का मंजर शांत होता नहीं दिख रहा। उत्तर प्रदेश में बाढ़ बारिश का कहर लगातार जारी बना हुआ है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें झांसी भी शामिल है। और आने वाले 5 दिनों में इन जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इस समय हम लोग झांसी के
सप्रार बांध पर मौजूद हैं, जहां पर आपको बता दें कि लगातार झांसी जिले में हो रही रुक रुक कर मूसलाधार बारिश से जहां नदी नाले उफान पर हैं, वहीं बांधों का पानी भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जलस्तर बढ़ता जा रहा है। इस समय हम लोग सप्रार बांध पर मौजूद है। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये जो सप्रार बांध है, आप देख सकते हैं। इस बांध की विशेषता ये बताई गई है कि इस बार जो मूसलाधार बारिश हुई है, लगातार 2-3 महीने की बारिश में यह बांध लगभग 20 बार इस बांध के फाटक खोले गए हैं। और अभी भी आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि कैमरा पर्सन से चाहेंगे जरा वो तस्वीर दिखाए कि आप देख सकते हैं कि जो बारिश हुई है इस बांध से अभी स्थिति ये है कि लगभग इस बांध की जो क्षमता है वो 37 फीट पानी पर है और 36.5 फीट इस बांध में पानी अभी भी भरा हुआ है। और बताया गया है कि अगर बारिश आने वाले 5 दिनों में और भी हुई तो इस बांध के फाटक फिर से खोले जाएंगे। एक्सपर्ट्स की माने तो झांसी में ऐसी बारिश 16 साल पहले हुई थी, यानी इस बार झांसी में 16 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। और इस बात का बड़ा सबूत ये बैराज भी है जो ओवरफ्लो नजर आ रहा है। अब तक इस बांध से 5197 mm क्यूसेक पानी छोड़ा भी जा चुका है, मगर फिर भी स्थिति जस की तस नजर आ रही है। प्रशासन अपने लेवल पर काम तो कर रहा है। यमुना का उफान दिल्ली से यूपी तक तबाही मचा रहा है। एक्सपर्ट की माने तो तकरीबन 8 साल बाद यमुना में ऐसा उफान देखने को मिला है। टीम न्यूज स्टेट। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।